शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है, उसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, जैसे ही प्रणाम कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक किसान भाई रहते थे। तो उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। अन्न धन गाड़ी घोड़ा कोई चीज का उनके पास कमी नहीं था। तो उनके पास 3 पुत्र थे और 1 बेटी थी। तो बेटी छोटी थी और पुत्र दोनों बड़े थे। तो बेटी थी वो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी, अपने देवों के देव महादेव की शिष्या थी। बड़े लगन से, बड़े भाव से पूजा पाठ अपना करती थी। तो जो कुछ दिन बाद और जो किसान भाई थे वो खत्म हो गए। तो खत्म कैसे हुए कि जो छोटी बेटी थी तो उन्होंने और 3 पुत्रों की शादी कर ली और बेटी के लिए एक बहुत अच्छा घर बर देख करके उन्होंने लड़का रोक दिया, शादी तय कर दी। लेकिन शादी करने से पहले ही और किसान भाई की मृत्यु हो गई। जब किसान भाई की बेटी का शादी का समय आया तो जो तीनों भाई थे वो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ हम बेटी की बहन की शादी उस जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि उस जगह पे हमको 10 लाख रुपए लगाना होगा। तो माँ बेचारी बहुत अंदर में कुड़ती थी, टेंशन लेती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। तो बहू भी यही कहती थी कि पिताजी इतनी महंगी शादी तय करके और अपना तो चले गए और हमारे हाथ में कटोरा दे गए। इसी तरीके से बहू भी कहती थी और बेटा भी कहते थे। तो जो किसान की पत्नी थी वो बेचारी, उनको बहुत दुख लगता था, बहुत दुखी रहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। कहते हैं गुरु बहन गुरु भाई कि आदमी की कमाई, अपने पति की कमाई चौरे में और बेटा की कमाई कोने में। जब अपने पति की कमाई रहती है तो हर औरत हंस के कूद के कहीं भी खा सकती है, और बेटा की कमाई रहती है तो बेटा की कमाई तो बड़ी नेमी से, बड़े डर के, बड़े नेमी से रहना पड़ता है। तो इसी तरीके से बुढ़िया को बहुत गुस्सा आती थी, बहुत कहती थी, लेकिन बेचारी मजबूर थी। तो जब शादी का समय आया तो बहू और बेटा कहने लगे कि हम उस जगह पे शादी नहीं करेंगे, हम शादी दूसरी ही जगह पे करेंगे, किसी गरीब का लड़का देख करके और हम शादी करेंगे। तो जो किसान की पत्नी थी वो कहने लगी
कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, और आपके पिताजी जिस घर में बेटी की शादी तय करके गए हैं उसी घर में बेटी की शादी होगी। तो जो लड़का थे वो कहने लगे कि माँ, जहाँ पे हमारे पिता गए वहाँ पे पिता की बात भी गई, और जैसे पिता चले गए जैसे पिता की बात भी चली गई। अब ऐसा नहीं हो सकता है, पिताजी ने तो 10 लाख की शादी तय की है। तो माता जी मेरा भी परिवार है। बड़ा कहने लगा मेरा भी परिवार है, और छोटा कहने लगा कि मुझे भी अपनी बिजनेस की तरफ देखना है। और छोटा वाला था तीसरा, वो भी कहने लगा कि माँ, मेरा भी जिस दिन कॉल लेटर आ जाएगा तो मुझे भी पैसा चाहिए। तो आप ऐसा मत करो, वहाँ उस जगह पे बहन की शादी मत करो जहाँ पिता गए वहाँ पिता की बात गई। तो बुढ़िया माँ थी बेचारी, बहुत टेंशन लेने लगी और कहने लगी कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं पिता की बात, तुम्हारे पिताजी की बात मैं नहीं टाल सकती हूँ। और मेरे पास, आपके पिताजी कहते थे कि मेरे पास इतना खेती मकान दुकान कोई चीज का कमी नहीं है, तो इसमें और चौथा हिस्सा मेरी बेटी का भी है, 3 हिस्सा मेरे पुत्रों का है, बेटों का है, तो 1 हिस्सा मेरी बेटी का भी है। तो ये बात तीनों पुत्रों ने और तीनों बहुओं ने सुनी। तो बुढ़िया से लड़ने झगड़ने लगे, बेटा भी और बहू भी, और कहने लगे कि माँ, इतना हम नहीं कर सकते हैं, हम तो वही कर सकते हैं कि एक गरीब का लड़का देख करके और अपनी बहन की हम भामर डाल सकते हैं, लेकिन पिता की बात हम नहीं रख सकते हैं। तब बेटी थी, ये बात बेटी के कान में आई। तब बेटी तो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी और अपने मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी और कहती थी कि हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, मेरे गुरु हे त्रिलोकीनाथ दया कीजिए। आज मैं कैसा समय देख रही हूँ कि आज इस घर में मेरे पिताजी नहीं है, तो इस घर में मेरी माँ की भी इज्जत नहीं है, और मेरे भाई मुझे भी गड्ढा में डालना चाह रहे हैं। यही अपने देवों के देव महादेव से कहती थी, और बुढ़िया अपना अंदर अंदर में जलती रहती थी, कुछ कहती नहीं थी। तो जितना जल्दी शादी का समय आ रहा था, तो लड़के तो यही कह रहे थे कि माँ, हम उस जगह पे शादी नहीं कर सकते हैं, इतनी महंगी शादी हम नहीं कर सकते हैं, हम तो कोई गरीब का लड़का देखेंगे और गरीब के साथ ही हम शादी कर देंगे। क्यों कि हमें भी तो तीनों भाइयों को अपना अपना परिवार चलाना है, और हमें भी तो अपना बच्चा देखने हैं। यही बातें सुनी बुढ़िया माँ ने, तो बुढ़िया माँ को कलेजा में बहुत धक्का लगा, और बुढ़िया माँ कहने लगी, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे गुरु क्या कर रहे हो? मेरी बेटी तो आपकी शिष्या है और आपका 3 सूत्र का पालन करती है, शिव चर्चा में करती है, शिव चर्चा में जाती है, शिव चर्चा करती है। प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? तो बेटा उस जगह पर नहीं जाते थे और कहीं गरीब घरों में जाते थे, लेकिन जहाँ भी जिस घर में जाते थे तो अमीर ही घर में पहुँच जाते थे। कहीं भी लड़का खोजने के लिए जाते थे तो अमीर घर में ही पहुँच जाते थे, गरीब घर का लड़का उनको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सारी कृपा तो देवों के देव महादेव की है। वो तो उनका तीनों भाइयों का मूड घुमा देते थे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से समय चलता रहा। जब शादी का दिन आया तो तीनों भाई थक गए, इधर उधर गरीब का लड़का देखते देखते, लेकिन गरीब का लड़का कहीं नहीं मिला। तो तीनों भाई और भौजाई मिल करके कहने लगे कि अब इस बेटी को उसी घर में कर दो। और पहले तो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, ऐसा कुछ नहीं है,
जो पिताजी कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कि अपना अपना नसीब होता है। अगर बेटी का नसीब है तो खाली घर में शादी करो, तो बेटी के नसीब में धन संपत्ति है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और जब बेटी के नसीब में धन नहीं है तो कितने भी लखपति करोड़पति घर में शादी करो, लेकिन बेटी सुख में नहीं रह सकती है। दुख और सुख तो अपना अपना नसीब है। तो लेकिन फिर भी बुढ़िया माँ थी, वो कहती थी कि बेटा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्यों कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी की बात नहीं टाल सकती हूँ। बुढ़िया यही कहती थी। तो भाई थे, भाई भौजाई, तो कहते थे कि कोई भी गरीब का लड़का मिल जाए उसके साथ में और इसकी भामा डाल दो गरीब के साथ में। लेकिन बेटी का तो अपना देवों के देव महादेव से दया मांगती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। तो जिस घर में जाते थे गरीब में जाते थे, लेकिन गरीब नहीं मिलता था, अमीर ही मिलता था। तो बेटी का हार गए, थक गए, पर हार के जिस घर में पिता ने बेटी की शादी तय की थी उसी लड़के के साथ और अपनी बहन की शादी की। तो जब माँ की और बेटी की दोनों की मनोकामना भोले बाबा ने पूर्ण की। तो मैं यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, हे मेरे त्रिलोकी नाथ, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन दोनों माँ बेटियों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, मेरे गुरु। सभी भक्तों की और सभी मेरे वीडियो देखने वालों की और सभी मेरे सब्सक्राइबरों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।